ये आदमी बस चोर को डराकर भगाना चाहता था, लेकिन अचानक घंटी बजने से वो घबरा गया और ट्रिगर दब गया। उसकी पत्नी भागते हुए लिविंग रूम में आई और लाइट्स ऑन हो गई। सामने उस आदमी को देखा जिसे गोली लगी थी। उसकी आंख से खून बह रहा था, उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे कि तभी पुलिस मौके पर पहुंच गई। शेरिफ ने बताया कि घुसपैठिया एक वांटेड क्रिमिनल था जिसका नाम फ्रेडी था। उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं, ये साफ तौर पर सेल्फ डिफेंस था। केस क्लोज करने के लिए उसे स्टेशन जाकर स्टेटमेंट देना पड़ा। पुलिस की गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि किसी की जान चली गई है। घर लौटकर वो और उसकी पत्नी फर्श पर बैठ गए और दीवार पर लगे खून के छींटों को घूरते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करें। आखिरकार दोनों ने खून साफ करना शुरू किया। सुबह होते होते पूरे शहर को इस घटना का पता चल चुका था। शेरिफ ने बताया कि अगले दिन उस घुसपैठिए को दफनाया जाएगा, लेकिन उसके मन में सवाल घूम रहा था कि क्या उस आदमी का कोई परिवार था। शेरिफ ने कहा कि उसका एक पिता था जो जेल में था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका पिता आज ही रिहा हुआ था। ये सुनते ही उसे अजीब बेचैनी होने लगी। बदले के डर से उसने घर के सारे लॉक भारी भरकम नए लॉक से बदलवा दी, लेकिन तभी एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ कोई कुछ बोला ही नहीं। उसका दिल मान चुका था कि ये उसी मरे हुए आदमी का पिता है। डर की वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाया। वो लिविंग रूम में बैठा रहा, हर आवाज पर चौकन्ना। अगली सुबह वो फ्रेडी की कब्र देखने कब्रिस्तान गया। वो अपनी कार में बैठा ही था कि अचानक एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। उसने शांत आवाज में कहा, काफी सुकून भरी जगह है ना। वो समझ गया कि ये फ्रेडी का पिता ही है जो अभी अभी जेल से बाहर आया था। फिर उसने जो कहा उससे उसकी रूह कांप गई। उसने कहा कि अखबार में उसके परिवार की फोटो अच्छी लगी। उसने कहा, तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। ये सुनते ही वो सीधे अपने बेटे के स्कूल पहुंचा और उसे लेकर आया। फिर वो शेरिफ के पास गया और उस आदमी को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई, लेकिन शेरिफ ने कहा कि सबूत के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा वो शायद बस डराने की कोशिश कर रहा है। स्टेशन से निकलकर वो अपनी पत्नी और बेटे को घर ले गया, लेकिन जैसे ही वो घर के सामने पहुंचे उसने देखा कि दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। उसने तुरंत कहा, वापस गाड़ी में बैठो। घबराहट में उसने पत्नी से कहा कि वो बेटे को लेकर पुलिस स्टेशन जाए और खुद ट्रंक से एक औजार निकालकर घर के अंदर गया। शुरू में उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो बेटे के कमरे में गया उसे फर्श पर एक गोली दिखी। आगे बढ़ते हुए उसने देखा कि एक खिलौने की आंख निकली हुई थी। फिर एक और गोली, फिर एक और। पुलिस तुरंत पहुंच गई। अब उनके पास सबूत थे। पुलिस ने गुप्त सुरक्षा लगा दी और एक अफसर को घर के अंदर तैनात कर दिया, लेकिन फिर भी वो सो नहीं पाया। वो दूध लेने नीचे गया। जब वापस बेडरूम में लौटा तो देखा कि उसी आदमी का पिता उसके बेटे के बिस्तर के पास खड़ा था। फिर जब उसे ऊपर से अजीब आवाजें सुनाई दी वो दोबारा नीचे गया। अटारी का दरवाजा खुला हुआ था। उसने चिल्लाकर कहा, वो घर के अंदर है, वो इसी घर में है।